अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमाद। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से पेयोनियर का अकाउंट बना सकते हैं और ग्लोबली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यानी दुनिया के किसी भी कोने से आपको कोई भी पेमेंट यूज़ करनी हो, चाहे वो अमेज़ॉन के लिए हो या आपको फाइवर से लेनी हो या आपको फ्रीलांसर से, पीपल पर और से, अपवर्क से, या कोई भी आपके पास मुख्तलिफ जितने भी वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर यूज़ होते हैं। क्योंकि पेपल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो पेयोनियर जो है वो के बेस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जिनसे हम पेमेंट्स लेते हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और जो भी पैसा हमें मिलेगा, यानी अपने पेयोनियर के अकाउंट में मिलेगा, चाहे वो अमेज़ॉन से मिले और या फिर फाइवर से मिले या कहीं से भी मिले, जब हम वो हमारे पेयोनियर के अकाउंट पे आ जाएगा हम उसको डायरेक्टली जो है वो अपने जैज़ कैश से भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस तरह अकाउंट बनेगा, क्या करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले जो लिंक मैंने आपको दिया उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप एंड अर्न, यानी आपको $35 मिलेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अकाउंट बनाएंगे आपको $35 मिल जाएंगे, नहीं। इसके पीछे एक पॉलिसी होती है कि अगर आपने टोटल 1,000 जो है अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है पेयोनियर के अकाउंट में, तब आपको ये $35 एज अ बोनस मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है ये, आपको साइन अप एंड अर्न पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ही आपके पास सबसे पहले आपसे पूछेगा कि लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स, प्लीज़ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब यू द बेस्ट। यानी अब आपको क्या करना है, आप किस लिए बना रहे हैं अकाउंट, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, चाहे फ्रीलांसर हो, एफिलिएट मार्केटर हो, इंडिविजुअल हो, आपको जो समझ में आता है आपको सेलेक्ट कर लें। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से पूछेगा आपसे कि लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट, वही काम कर रहा है। प्रोमोट पायनर एंड अर्न कमीशन, गेट पेड बाय पब्लिशर, नेटवर्क एंड प्लेटफॉर्म्स, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल आकर क्लिक करें रजिस्टर पर। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ही आपको ऑप्शन दे देगा, सिंपल ऑप्शन दे देगा अकाउंट बनाने का। ठीक है, अब सबसे पहले देखें आपको अपनी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप अपने लिए बना रहे हैं या कंपनी के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। मुझे यहाँ पर इंडिविजुअली बनाना है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। इंडिविजुअली बनाना है तो मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम, जो भी आपका नेम है आपको यहाँ पर वो लिखना है। ठीक है, जो NIC में होगा उस तरह से। ठीक है, और फिर अपना लास्ट नेम आप यहाँ पर लिख लें। जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पर वो दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसके बाद सेम ईमेल एड्रेस आपको यहीं पर पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप वो दे दें। ठीक है, मैं भी यहाँ पर सही नहीं दूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट तो बना हुआ है, मैं सिंपल आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो कोड नीचे लिखा हुआ है आपको वो लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपका। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्या है, आपको यहाँ से सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपका जो भी एड्रेस होगा आप यहाँ पर सिंपल वो पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट सिंपल। ठीक है, इंग्लिश कैरेक्टर में, यानी हाउस नंबर जो भी आपका एड्रेस है आप सिंपल यहाँ पर इस तरह से लिख लें, जो भी आपकी पूरी एड्रेस है लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। सिंपल आपने अपना मोबाइल नंबर दिया, यहाँ पर सिंपल आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया और यहाँ से आपने सेंड कोड पे क्लिक कर दिया, तो आपके पास जो है वो OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। जो भी OTP आपके पास आएगा आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड जो दिया जाएगा, जो आप नंबर देंगे उसमें आपके पास आ जाएगा। आप सिंपल यहाँ पर इसको करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो सिंपल अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड वगैरह चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको जो भी पासवर्ड रखना है आप यहाँ पर वो चूज़ कर लें। ठीक है, पासवर्ड यहाँ क्या बता रहा है कि कम से कम 60 डिजिट्स का होना चाहिए और उसमें एक लैटिन अल्फ़ाबेट्स यानी A to Z में से भी एक नंबर आना चाहिए और नंबर्स भी आना चाहिए। यानी आप कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स बना दें, अच्छा रहेगा। ठीक है, सेम पासवर्ड अगेन देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लें, ये पासवर्ड रीसेट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल ही रख लें। ठीक है,
आप अपने हिसाब से कर लें। उसके बाद आप कौन सी कंट्री से हैं, यहाँ से आप अपनी कंट्री इस्तेमाल यूज़ कर लें, कौन सी कंट्री से हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करते, सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। आपने आईडी कार्ड से भी कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी, ड्राइविंग लाइसेंस से भी, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आपको अपनी आईडी कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी आपका आईडी कार्ड का नंबर है वो, सही है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना पड़ेगा इन योर लोकल लैंग्वेज, यानी उर्दू में ही आपको यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पर करना ये है कि आपको अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका बैंक अकाउंट कौन से कंट्री में बना हुआ है, आपकी करेंसी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी बैंक है यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जैस कैश देना चाह रहे हैं, आपको यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करना होगा मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। और उसके बाद आपको करना ही होगा, जब आप यहाँ से मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपके अकाउंट होल्डर नेम वही होगा जो आपने फर्स्ट और लास्ट नेम दिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना ही होगा, यानी अगर आप जैस कैश यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी बैंक का यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी बैंक आप यूज़ करते हैं, उसके बाद आप अपनी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे उनका IBAN नंबर पूछ लेंगे, ठीक है। वो आपको IBAN नंबर बता देगा हेल्पलाइन पे, चाहे वो जैस कैश की हो या आपका कोई भी बैंक अकाउंट है। आप कोई भी बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन में IBAN डाल सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। या फिर आपने जो है, अगर आपने जो है कि अगर आप जैस कैश की ऐप में जाते हैं और नीचे की तरफ फाइनल का ऑप्शन होगा, अगर आप वहाँ से जाकर अकाउंट साइन अप करते हैं तो ये IBAN नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप जैस कैश की ऐप से जाकर पाइनर पे जाकर क्रिएट अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली IBAN नंबर आ जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी बैंक का IBAN नंबर देना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं। तो आपको सिंपल करना ये है कि वो कॉल करके कॉल सेंटर पे आपको ले लेना है नंबर, और फिर यहाँ पर वो IBAN नंबर डालकर दोनों को एग्री करके सबमिट कर देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। यानी ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, वो आपको बताएगा कि आप इतने देर में आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको पास जो है वो बता देगा कि आपका अकाउंट इस तरह से बन चुका है। उसके बाद सिंपल जो है जब आपका अकाउंट बन जाएगा, कुछ इस तरह से आपका अकाउंट आ रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि वो आपसे वेरिफिकेशन मांगे। अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट अगर ऐड करते हैं तो वो हो सकता है बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए आपका ID कार्ड मांगता है। तो आपको सिंपल जाना है यहाँ से इस ऑप्शन पे, सेटिंग पे, और वेरिफिकेशन सेंटर पे जाकर आपको यहाँ पर मांगेगा आपसे वो ID कार्ड अपलोड करने का कहेगा। आप अपनी ID कार्ड अपलोड कर देंगे तो वो सिंपल आपको ये अकाउंट को वेरीफाई कर देगा। तो इस तरह से हम पेयोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। और अब हम इसको जैस कैश से लिंक किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप अपने जैस कैश के अकाउंट पे आते हैं तो आपको अगर नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अगर ना मिले पेयोनियर का, देखें आप नीचे की तरफ आए, मनी ट्रांसफ़र में पेयोनियर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से अगर आपने अकाउंट बनाना है यहीं से तो आप न्यू पेयोनियर अकाउंट बनाकर कर बना सकते हैं। तो उससे आपका IBAN नंबर नहीं मांगेगा, वो ऑटोमेटिकली इस आपकी जैस कैश से लिंक करवा देगा। लेकिन अगर आपने पहले से बना लिया है तो आपको लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है। लिंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल करना ये है कि आपका जो भी आपने पेयोनियर का ईमेल और पासवर्ड रखा होगा आपको वो इंसर्ट करना है, और सिंपल उसके बाद आपको कर लेना साइन इन। यानी जो भी मैंने रखा है अपना ईमेल या पासवर्ड यहाँ पर मैंने वो लिखा, और जो भी मेरा पासवर्ड है यहाँ पर मैंने मुझे यहाँ से कर लेना साइन इन। जैसे मैं यहाँ से साइन इन करूँगा, यहाँ से ये मुझसे अगर आपने वेरीफाई पूछ लेगा, और सिंपल अगर मैं इसको वेरीफाई, क्योंकि मैंने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगाया है, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको अगर लिंक करवाना है या नहीं करवाना है। आपको यहाँ से सिंपल कर देना है एग्री, और फिर सिंपल आपका जो है वो अकाउंट लिंक हो जाएगा। अब जब भी आपको पैसे निकालने होंगे यानी जैस कैश से, तो आपको पेयोनियर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पेयोनियर में अगर बैलेंस होगा तो आप सिंपल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर ये लिंक हो चुका है। जब भी आपको पैसे निकालने हो, यहाँ पर जितने भी आपके जो है वो पैसे होंगे यहाँ पर आ रहे होंगे, आपको सिंपल यहाँ पर पैसे लिख कर ओके करना होगा, और आपके पैसे जो है वो थोड़ी ही देर में जैस कैश में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से पेयोनियर का अकाउंट बनाना है। तो आप लोग ये अकाउंट बना लें, क्योंकि अभी जो हमने अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स देखा उसमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पेमेंट इसके ज़रिए ही रिसीव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर लें, अपना अकाउंट बना लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।